डे पे खास हलवा बनेगा हमारे लिए। यो हो चुका है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। 10 out of 10। स्मार्ट वॉच रेडी एंड लुक भी रेडी है। अगर आपको पसंद आए ये लुक कमेंट बॉक्स में बताना कि मुझे ऐसे क्लीन शेप रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पर्सन जो सा है मोर बोल्ड, मोर एंथुसियास्टिक और मोर हैंडसम लगता है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये लुक रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। वेलकम टू एक्सप्लोरिंग मैन्स फैशन। आज हम निकले हैं अपने साइकिलिंग जर्नी पे, तो देख सकते हैं। So we have covered 5 to 6 kilometers. So my partner is here. Say thumbs up and hi to our subscribers. So as you remember that this partner itself belongs to that journey where we have conquered the hills of Shimla, as you guys remember. So इनको इंट्रोड्यूस करता हूँ, मिस्टर रवि। लगते हैं ना फौजी। So the guy is very younger, only 19-year-old. To do that, you need itself the very young and enthusiastic cyclist. So our next journey is from where? कहाँ करेगा हमारा अगला टूर बता दो। मनाली। So हो सकता है हम लद्दाख भी जाएं, पर अभी आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि नेक्स्ट टूर जो है आपको साइकिल पे हमारा मनाली मिलेगा। एंड दिस जर्नी itself dedicate to our environment, प्रकृति, ताकि सेव द जर्नी, सेव द एनवायरमेंट। जो एक ग्लोबलाइजेशन हो रही है, इनफैक्ट ग्लोबल वार्मिंग, सॉरी। सो चलिए तो थोड़ा पानी ले लेते हैं अभी। वी हैव कवर ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर्स। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स मोहाली। सो दिस वन इज अनप्लान्ड ट्रिप ऑफ दिस साइक्लिंग टुडे। रवि इज गोइंग टू fill that particular water from that water cooler, RO water. The cyclist itself, you know that जहाँ भी जौन सा है RO waters हैं पेट्रोल पंप पे आप ले सकते हैं। So बहुत ही अच्छा। The facility of Chandigarh is pretty fine. So instead of fuel को जलाने से अच्छा, instead of make yourself pedal, आज जौन सी है अपनी धनो जौन सी है थोड़ी गंदी पड़ी है, इसको वॉश करें। जौन से अभी वाटर लेते हैं। रवि थैंक्स फॉर दिस वाटर भरने के लिए। सो आपका अभी क्या कहना है कि मतलब जस्ट शिमला जर्नी आपने करी है, चंडीगढ़ से बहुत कम लोग हैं जो चंडीगढ़ टू शिमला गए थे। हमारा इंटरव्यू जो सा था वो पेंडिंग रह गया था। तो कुछ आप अपने व्यूज़ बताएं कि आपको कैसा लगा, रास्ते में कितनी हर्डल्स आई, कितनी परेशानियां आई, या फिर आप थके, या फिर आपको ऐसी थकावट महसूस हुई, क्या डाइट थी आपकी, रास्ते में आपने क्या क्या लिया, कैसे पैडलिंग करने का अनुभव रहा, नॉन स्टॉप आप चले 18 घंटे, कैसा रहा। नेक्स्ट आप 5-6 दिन तक थकावट आपको महसूस हुई, क्या आपने सोचा था कि आप इतना जा पाएंगे वन गो में, या मेरे क्वेश्चंस और सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चन सुनेंगे कि क्या वन गो में कभी आपने सोचा था कि आप चंडीगढ़ टू शिमला वन गो में कर पाएंगे और रिटर्न आप 15 घंटे में वापस आएंगे और 18 घंटे जाएंगे। तो आप अपने कुछ व्यूज़ दीजिए शिमला जर्नी के बारे में। और हाँ, मैं ये भी बताना चाहूँगा, इंस्पायर करिए पब्लिक को, पर्सनस को, यंग एंथुसियास्ट को या यंगस्टर्स को कि आप अब चंडीगढ़ टू मनाली कैसे साइकिलिंग करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं। प्लीज़ रवि, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप कुछ बताएं। साइकिलिंग की वैसे बात की जाए तो मैंने अपनी लाइफ में इतने टाइम की साइकिलिंग और इतना स्पेस जैसे कि 150 के आसपास है शिमला यहाँ से अगर देखा जाए, तो फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में इतनी दूर की साइकिलिंग की है। मेरे को
बिल्कुल भरोसा नहीं था कि इतने टाइम तक की साइकिलिंग कर पाएंगे नॉन स्टॉप, क्योंकि देखा जाए तो 40 किलोमीटर तक की भी मैंने शायद मुश्किल ही की है मैंने। 15 किलोमीटर की साइकिलिंग एक नॉर्मल बात है। तो वो फर्स्ट टाइम था, मेरे को भरोसा नहीं था कि इतने टाइम पे हो पाएगा, मगर हम बस एक भरोसा रखे ना, जैसे अपना हौसला नहीं टूटने दिया। हमने सोचा कि शिमला पहुंचना है तो पहुंचना चाहे जो भी हो। तो उसका जो है देखा जाए हमने जैसे हौसला रखा उसके हिसाब से हम पहुंचे भी। बाकी मुश्किल अगर देखी जाए तो कई बार बीच में मन किया कि रहने देते हैं आज, कि यही से वापस हो जाते। एक दो जगह पे हमने सोचा, मगर उसमें अच्छी बात क्या थी कि हम दोनों डिमोटिवेट नहीं होते। अगर मैंने बोला कि सर बीच से ही लौट चलते वापस बैक हो जाते हैं, तो सर ने बोला कि कोई नहीं, कि देखते थोड़ा आगे और चलते हैं। और जब अगर सर ने बोला तो उस टाइम फिर मैंने इनको मोटिवेट किया कि कोई नहीं, थोड़ी दूर रह रहा है, थोड़ी दूर और चलते हैं। तो इससे क्या हमारे लिए एक आसान हो गया वहां तक पहुंचना, दोनों का हौसला नहीं टूटा। अगर हम दोनों का ही हौसला टूट जाता कि हाँ के रहने दे तो शायद मुश्किल होता। तो अगर देखी जाए तो साइकिलिंग करते टाइम कई कई जगह पे रास्ता इतना ऊपर नीचे ढलान थी ना कि बीच बीच में हमको साइकिल से उतर के चलना पड़ता था। बराबर। और जैसे कि जब बंदा थका होता है ना तो चलना भी काफी मुश्किल डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप अपने लोड को भी खींच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम 84-85, तो मैं अपने लोड को खींच रहा हूँ और साइकिल को भी। मगर उस टाइम में अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो जब चल रहे थे ना हम, जैसे साइकिलिंग के बाद में अगर चलते थे ना, तो चलने का एक मेरे को जैसे कहते हैं ना, जैसे कि मेहनत के बाद जैसे वर्कआउट वगैरह के बाद में स्ट्रेचिंग होती है, एक नॉर्मली लेग्स की स्ट्रेचिंग कर रहे होते थे। जब हम नॉर्मली चल रहे थे ना साइकिल से उतर के, तो वो एक हमारे लेग्स की स्ट्रेचिंग होती थी। और कई जगह पे इतनी हैवी चढ़ाई थी कि उस टाइम पे हम पैदल भी चलते थे। बराबर। पैदल चलने के बाद ढलान कम होने पे, ये नहीं है कि ढलान के साइकिल पे चढ़ते थे तो बिल्कुल प्लेन ही हो रोड, प्लेन नहीं, बस थोड़ी सी ढलान होती थी नॉर्मल, तुरंत हम साइकिलिंग कर देते थे स्टार्टिंग। बराबर। तो काफी अच्छा खासा रहा। यस। तो अब आप यंगस्टर्स को या यंग एंथुसियास्ट, यंग साइक्लिस्ट को क्या एक मैसेज कन्वे करना चाहेंगे डेली रूटीन में? मैसेज तो मैं यही देना चाहूंगा कि साइकिलिंग अपनी हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा बेटर है। जैसे कि नॉर्मली हम ट्रेनिंग करते हैं जिम में जाके, तो साइकिलिंग तो अपनी रूटीन के लिए सबसे सही है। जैसे कुछ अपने जैसे बंदे होते हैं, जैसे कि उनको वेट कम करना है, वेट लॉस करना है, तो उनको सबसे मेन मैं यही कहना चाहूँगा, डाइट और पहला वर्कआउट अपना कि साइकिलिंग करो। और जब भी सुबह आप साइकिलिंग करते हो, कार्डियो जो भी एक्सरसाइज करते हो, ब्लैक कॉफी पियो और साइकिलिंग करो। और ऑयली चीजें जैसे फ्राई चीजें, जो भी नूडल्स वगैरह, जो भी A to Z अपनी फ्राई चीजें होते हैं, उनको बंद कर दो। और आपको अगर महीने के अंदर फर्क नहीं दिखता तो गारंटी देता हूँ मैं। तो मैं आपको अभी एक चीज और बताना चाहूंगा कि रवि इज ऑल्सो फिटनेस ट्रेनर and he itself makes a schedule for young peoples और या fatty peoples या obese peoples। तो अगर आपको एक्सरसाइज के बारे में कुछ भी पूछना है या फिटनेस प्लान्स लेने हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में रवि की ईमेल आईडी या फिर नंबर दे दूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्राई सिटी ओनली फिजिकली एक्सरसाइज करवा सकते हैं रवि, मोहाली, चंडीगढ़ एंड पंचकुला। अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वीडियो कॉलिंग पे, तो वो शेड्यूल्स एंड प्रोग्राम्स भी रवि के पास अवेलेबल है। वन अदर थिंग रवि, आप जौन सा है अभी नेक्स्ट ट्रिप के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, जो कि चंडीगढ़ से मनाली HP होने वाला है? ये उससे डबल टारगेट, ऑलमोस्ट 125-150 से ऑलमोस्ट डबल, 300-325 किलोमीटर। तो अभी आपकी क्या तैयारियां हैं रवि? तैयारी तो कुछ नहीं है, बस ये है कि एक्साइटमेंट है, मतलब जैसे एक्साइटमेंट है। बराबर है। जल्दी है कि कब अपना जैसे कि टाइम आएगा जब हमको मनाली जाना है। राइट। देखा जाए तो कई बार क्या करते हैं हम कि जैसे कुछ बंदों को दूर ट्रिप पे जाना होता है या कोई भी काम करना होता है, तो पहले उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जो कि वो मैं आपको बता दूं, ना तो हम मनाली शिमला गए थे, उस टाइम भी हमने ये भी नहीं कि एक दिन की प्रैक्टिस नहीं की। सर ने बेशक कर लिया, मगर मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की। और जब हम मनाली जा रहे हैं तो उस टाइम भी हमारी कोई प्रैक्टिस नहीं है। मैं आपको एक अपना सिस्टम बता दूंगी, जैसे कि मेरे पास ना तो कोई बाइक वगैरह है, तो मेरी जो जॉब पे जाता हूँ ट्रेनिंग वगैरह कराने, तो मेरे को साइकिल भी जाना होता है। ड्यू टू फिटनेस रवि चाहे तो बाइक या गाड़ी ले सकते हैं, पर ड्यू टू फिटनेस वो नहीं लेते हैं। ओके। उसके अलावा साइकिल से तो ये है कि मेरी तो जैसे प्रैक्टिस देखी जाए तो प्रैक्टिस मेरी रेगुलर ही होती है। 10 से 11 किलोमीटर रेगुलर मेरा आना जाना साइकिल से होता है, तो मेरे को प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से अगर हम मनाली जाएंगे तो कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई कुछ नहीं है। ओके। और हमारा मेन एजेंडा क्या रहेगा? ये जो ट्रिप है वो डेडिकेटेड रहेगा रवि नेचर को, प्रकृति को, ताकि हम लोगों को इंस्पायर कर सकें। आपका क्या विचार है इसको? बिल्कुल, जितनी हम ये कि अपने व्हीकल्स जैसे कि कार होगी, बाइक हो गए,
या अपने कुछ भी मतलब जैसे कि वो अपने इलेक्ट्रिक सिस्टम से रिलेटेड है। जैसे अभी हम पेट्रोल पंप पे खड़े हैं तो ये फ्यूल जो सा नेचुरल रिसोर्स है, एक दिन ऐसा आएगा कि ये खत्म हो जाएगा और हमें कुछ नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए अभी से आप कोशिश करें, आदत डालें, घर पे एटलीस्ट 1 या 2 साइकिल्स रखें जो छोटा डिस्टेंस है कम्यूट करने का, 5, 10, 15 किलोमीटर का, आप वो डेली कवर कर सकते हैं। आप कुछ और भी बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर ये कि हम साइकिलिंग वगैरह करते हो तो उससे अपना ही फायदा है। राइट। अगर आप जिम जाते हो, अगर जिम जाने से अच्छा अगर आप जैसे कि सोच रहे हो कि फिटनेस रहना है या अपने फिटनेस पे फोकस करना है, तो उसमें मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप सारी चीज़ छोड़ो, जिम जाना ही बंद कर दो। राइट। उसकी मेन चीज़ क्या है कि अगर आपको अपने बॉडी के अंदर एनर्जी वगैरह चाहिए, एनर्जी जैसे कि फिटनेस रखना है, तो आप जितने भी काम जैसे कि ऑफिस जाना होता है, हाँ मैं ये नहीं कहता कि आप कार वगैरह को यूज़ मत करो, अपने व्हीकल्स को यूज़ मत करो, मगर यूज़ जब करो जबकि ज़्यादा ही ज़्यादा इमरजेंसी हो। जैसे ऑफिस जाना होता है, ऑफिस आप पैदल तो जा नहीं सकते, ना ही साइकिल से जा सकते। हाँ मगर आपका जैसे कि कुछ किलोमीटर, जैसे 5 से 6 किलोमीटर दूर ऑफिस है, तो आप साइकिल से भी जा सकते हो। और जैसे घर पे जितने भी अपने काम हो गए, अपने काम को खुद करो। बराबर। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे घर में नौकर वगैरह होते हैं, तो हम उनसे सारा काम कराते हैं अपना। तो सही यही रहेगा कि आप अपना काम खुद करो, साइकिलिंग करो। तो अगर आप अपने काम को खुद ही कर लोगे ना, तो उससे ही आप अपनी बॉडी के अंदर फर्क देख सकते हो महीने के अंदर। बराबर। क्योंकि जो हम खुद काम औरों से करा रहे होते हैं ना, खुद का काम, उससे भी हमारी बॉडी को काफी ज्यादा आलस आता है, वीकनेस महसूस है, मतलब जैसे बहुत ही ज्यादा आलस आ जाता है बॉडी के अंदर। तो आप अपना खुद का काम खुद करो और साइकिलिंग करना स्टार्ट कर दो, महीने के अंदर आपको फर्क देखने को मिल जाएगा। Thank you Ravi for joining us in this vlog. Thanks for inspiring all the people, all the subscribers to our age groups, any age group I can say. And I must say that someone who would like to join us for the Chandigarh to Manali tour, they are welcome. And I request again to my subscriber that make a tour of cycle every day and just purchase and buy some cycles for your family and friends and children etc. So namaste, sat sri akal, mashallah, see you, Khuda Hafiz, Jai Hind. Thank you. सत श्री अकाल। वी आर जस्ट एट डाइनिंग पैलेस, जोड़ी भी साथ में अभी वेट कर रहे हैं डिनर की। अपने साइकिलिंग टूर पे निकलेंगे। साइकिलिंग ऑलमोस्ट हमने 2 से 3 किलोमीटर से कर लिया और ऑलमोस्ट 400+ कैलोरीज बर्न कर रहे हैं।